बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। लेक्चर नंबर 14, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर आज बच्चे हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है। इससे पिछला हमने जो टॉपिक बच्चे स्टार्ट किया हुआ था, दैट वाज द डिफरेंशियल स्टेनिंग, जिसके अंदर हमने ग्राम स्टेनिंग को स्टार्ट किया था। हमने ग्राम स्टेनिंग का इंट्रोडक्शन लिया था और इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था किस तरह से हमने अप्लाई करना है सैंपल्स को, ठीक है। उन सैंपल्स को जब हमने अप्लाई करना था तो हमने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट कलर, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, that will be purple, then application of iodine। कुछ यहाँ बच्चे अब मैं डिफरेंट नाम आपके सामने लूंगी, आपने उन नामों को जहन में रखना है, ठीक है। नोट डाउन करना है, लिख लेना है। मैं हाईलाइट भी किए हुए हैं, ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो समझने में, ठीक है। अब इसमें एक नाम यूज हो रहा है मॉर्डेंट का, ठीक है, मॉर्डेंट, ठीक है। मॉर्डेंट इसमें बच्चे हम एक आयोडीन यूज कर रहे हैं एज अ मॉर्डेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम अपनी स्टेन को, ठीक है, आयोडीन के साथ। व्हाई वी यूज मॉर्डेंट एंड व्हाट इज मॉर्डेंट? तो बच्चे इट इज बेसिकली अ डाई विच वी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग टू फिक्स, ठीक है, द डाई। एक ऐसा मॉर्डेंट, एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा केमिकल है जिसको हम फिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने डाई को। अब हमारा डाई कौन सा है बच्चे? दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट डाई। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं मॉर्डेंट को। हम क्या यूज करते हैं? अपना मॉर्डेंट। तो मॉर्डेंट हमने यूज किया ताकि जो हमारा डाई है बच्चे वो फिक्स हो जाए। लेकिन रिजल्ट क्या हमारे पास आता है कि कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया, वो तो कलर को बरकरार रख लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, इन्होंने तो फिक्स कर लिया था कलर को, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ने ये पर्पल कलर, अपना वॉयलेट स्टेन जो थी वो फिक्स रखी। और आमतौर पर आप शेप को अगर देखो तो ये कौन सी मॉर्फोलॉजी है बैक्टीरिया की, ये आपने खुद पहचानना है। सर्कुलर कौन से बैक्टीरियाज थे जो कि गोल थे, ठीक है। अब उन्होंने तो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को बरकरार रखा आयोडीन के ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन कुछ ने क्या किया? कलरलेस हो गए। ये देख सकते हो आप, ये कलरलेस हो गए। इन्होंने उस कलर को खत्म कर दिया। ये जो बैक्टीरिया, यहाँ पे ये कलर था, यहाँ पे कलरलेस हो गए। जब हमने अल्कोहल डाला तो डीकलराइज हो गए, कलर खत्म हो गया कुछ बैक्टीरिया का। फिर हमने एक और डाई यूज किया देखने के लिए कि आया कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, जिन्होंने कलर छोड़ा है उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो हमने देखा कि जब हमने सैफ्रालिन, पिंक कलर का स्टेन, उसके ऊपर काउंटर स्टेन जिसको हमने कहा, वो डाला, तो उसने वो बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वॉयलेट थे वो तो वही कलर को रिटेन कर गए, जिनके ऊपर आयोडीन का भी कोई असर नहीं हुआ और ना ही उनके ऊपर अल्कोहल का कोई असर हुआ। लेकिन वो जिन्होंने अल्कोहल डालते ही अपना कलर छोड़ दिया, उन्होंने अब पिंक कलर ले लिया, उन्होंने सैफ्रानिन को अडॉप्ट कर लिया। तो इसलिए हमने जो पिंक कलर था उसको कहा दे आर ग्राम नेगेटिव। जो कलर छोड़ गए थे, क्रिस्टल वॉयलेट को छोड़ दिया, और जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट कलर बरकरार रखा, दे आर ग्राम पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो ये डायग्राम बच्चे आपने बनानी है, ये वाली बनाए या पिछले हमने लेक्चर में जो की थी उस डायग्राम को बनाए, कोई मसला नहीं है। दोनों डायग्राम सेम है, ठीक है। दोनों का जो हमने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं, आप अगर ये डायग्राम बना रहे हैं तो ये स्टेप्स लिख लें, अगर वो डायग्राम बनाएंगे तो ये वो वाले स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि कलरलेस हो गया है और आप आयोडीन लिख रहे हैं नीचे। जहां कलरलेस है वहां अल्कोहल लिखना है, जहां पर दोनों कलर्स मौजूद हैं वहां पर आपने लिखना है मॉर्डेंट आयोडीन। पहले वाले में लिखना है क्रिस्टल,
और लास्ट वाले में आपने काउंटर स्टेन डाल देनी है. नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज द एसिड फास्ट स्टेनिंग, विच इज बेसिकली प्रिंसिपल इसका क्या है, एसिड फास्टनेस हैज बीन एस्क्राइब्ड, मतलब तफसील बताई गई टू हाई कंटेंट, ज्यादा कंटेंट एंड वैरायटी ऑफ लिपिड्स, फैटी एसिड्स एंड हायर अल्कोहल फाउंड इन द ट्यूबरसली बैक्टीरिया. जो ट्यूबरसली बैक्टीरिया थे उनके अंदर देखा गया कि लिपिड बहुत ज्यादा है, अल्कोहल बहुत ज्यादा है और फैटी एसिड बहुत ज्यादा है. और वो बैक्टीरिया थे ट्यूबरसली बैक्टीरिया, टीबी वाले जो बैक्टीरियाज थे, उन बैक्टीरियाज में इस चीज को देखा गया. ठीक है. फिर उसके बाद a lipid particular to acid fast bacilli is a long chain called mycolic acid. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे स्पेसिफिक थे, इतने खास थे कि उनके अंदर जो लिपिड था बच्चे, that was mycolic acid, that contain mycolic acid. लॉन्ग चेन थी, उसका नाम था mycolic acid. Acid fast is not the property of lipid alone but also depends upon the integrity of cell wall. ये सिर्फ लिपिड पर ही डिपेंड नहीं करती थी, ये it also depends upon the cell wall integrity. ये सेल वॉल पे भी डिपेंड करती है. किस तरह से? एसिड फास्ट स्टेन के रिएजेंट्स हम देखेंगे. सबसे पहले कार्बोलफस्टिन. ठीक है, कार्बोलफस्टिन पहला रिएजेंट. फस्टिन इज रेड बेसिक स्टेन, रेड बेसिक स्टेन. इन कार्बोल इज एसिड स्टेन. ठीक है, कार्बोल इज रेड, सॉरी एसिड. द सेकेंड रिएजेंट इज द एसिड अल्कोहल. दो चीजें हैं, एसिड है, उसके अंदर अल्कोहल डाला है. अल्कोहल कैसे पता चलता है? जिस भी लफ्ज के एंड पे OL आ रहा है, दैट शोज एन अल्कोहल. तो एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और सम टाइम इसको लिखा होता है बच्चे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस 95% एथेनॉल. ये बच्चे स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है एथेनॉल की, तो वो 95% रखी गई उस एथेनॉल की. दोनों चीजों को मिक्स करके एक डीकलराइजर बना लिया गया. पहला केमिकल, पहला रिएजेंट कार्बोलफस्टिन, दूसरा रिएजेंट एसिड अल्कोहल, तीसरा रिएजेंट मिथाइलिन ब्लू. एक कार्बन वाला स्ट्रक्चर, केमिकल वाला रिएजेंट ब्लू कलर में जो था, काउंटर स्टेन के तौर पर. पहली स्टेन में कार्बोलफस्टिन, दूसरे नंबर पर अल्कोहल. फिर हम देखते हैं अल्कोहल डाल के आया कि उसने रेड कलर बेसिक कलर लिया है या एसिडिक कलर लिया है. ठीक है, फिर हम काउंटर स्टेन डालते हैं कि जिन्होंने कलर छोड़ा होगा वो क्या कलर ले रहे हैं, ब्लू ले रहे हैं या नहीं ले रहे. अब इसका प्रोसीजर बच्चे देखेंगे हम. प्रोसीजर, ये जो पॉइंट्स नीचे लिखे हैं बच्चे, ये आपने या तो इसी तरह लिख रहे हैं, आप एक पिक्चर बनाएंगे, साथ में ये पॉइंट्स लिखेंगे. ठीक है, आप लेंथ वाइज भी लिख सकते हैं, इसी तरह भी लिख सकते हैं. एक पेज पर ये पूरे नहीं आते अगर हम इसी तरह लिखेंगे. ठीक है, आपने पार्ट्स बना के लिखने हैं. पहले आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप इस डायग्राम को, फिर इस डायग्राम को और फिर इस डायग्राम को, साथ साथ उसके लिखते जाएंगे ये पॉइंट्स. तो अब फर्स्ट वन इज द, पहला पॉइंट बच्चे, अब इसमें ये हमारे पास बनेगा एप्लीकेशन ऑफ कार्बोलफस्टिन प्राइमरी स्टेन. एप्लीकेशन ऑफ कार्बोलफस्टिन प्राइमरी स्टेन. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कार्बोलफस्टिन विच इज अ प्राइमरी स्टेन. ठीक है, रेडिश पिंक कलर में होगी. फिर हम एप्लीकेशन ऑफ हीट करेंगे मॉर्डेंट लगाकर. ठीक है, आयोडीन को हम बेसिकली मॉर्डेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फिर जब हम मॉर्डेंट लगा के फिक्स कर लेंगे स्मीयर को. ठीक है, फिक्स करना होता है, हमने जब भी कोई स्टेन लगाते हैं हमने उसको ड्राई करना होता है, हमने उसको फिक्स करना होता है, और उसके लिए हम हीट का इस्तेमाल करते हैं एज अ मॉर्डेंट. अब यहाँ पर हीट इस्तेमाल हो रही है. ठीक है, फिर जब हम एसिड डालते हैं उसके ऊपर, अल्कोहल और एसिड का मिक्सचर डालते हैं, तो कुछ ने तो, अब आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो रॉड शेप है उन्होंने तो अपना पहला स्टेन बरकरार रखा, लेकिन जो
दूसरे थे सर्कुलर थे, उन्होंने अपना कलर छोड़ दिया। अब ये जहां जहां कलर नहीं आया, इनको लगाने के लिए थर्ड स्टेन, काउंटर स्टेन लगाई गई। ठीक है, थर्ड नंबर पर ये काउंटर स्टेन लगा दी गई। सॉरी, ये इरेज हो गया। काउंटर स्टेन लगाई गई। तो काउंटर स्टेन ने क्या किया, हमें जो बैक्टीरिया नजर नहीं आ रहे थे वो भी नजर आए हमें। ठीक हो गया। काउंटर स्टेन से जो बैक्टीरिया अल्कोहल और एसिड की वजह से डीकलराइज हो गए थे, अपना रंग छोड़ गए थे, स्टेन को खत्म कर गए थे, उन्होंने अपना स्टेन वापस ले लिया। तो अब जिन्होंने बरकरार रखा अपना रंग, प्राइमरी स्टेन को बरकरार रखा, कार्बोलफस्टिन को बरकरार रखा, रिटेन रखा, वो एसिड फास्ट कहलाए। और जिन्होंने रिटेन नहीं रखा, जो एसिड से डीकलराइज हो गए, उनको नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, नॉन AFB, क्या कहा गया, नॉन AFB बैक्टीरियाज। ठीक है, नॉन AFB बैक्टीरियाज। ठीक हो गया। तो ये आपका आज का लेक्चर था। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो बैक्टीरिया वाला वो खत्म होता है। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी हमारा यहाँ पर एंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका जो मंथली टेस्ट के अंदर सिलेबस इंक्लूडेड है वो खत्म हो गया। ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारे टेस्ट की। बात करेंगे अपने टेस्ट की, जो कि आपका मैंने कंडक्ट करवाया था, जिसमें से मेरे पास 25 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगी थी, जिन्होंने मुझे अपना टेस्ट चेक करवाया था। ठीक है, 25 बच्चों ने मुझे अपना टेस्ट चेक करवाया था। जो बच्चे नहीं थे उनकी गैर हाजिरी है उसमें। ठीक है जी, तो ये बच्चे आपका रिजल्ट था। अब इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर हैं वो हैं अली रजा के, 26 मार्क्स थे। आपका पेपर बहुत अच्छा था बच्चे, और इम्प्रूव करना है, अपने मार्क्स को बरकरार रखना है आपने। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे हैं अली हसन, इनका पेपर भी बहुत नाइस था। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास हैं हसीब अहमद, इनका पेपर भी बहुत अच्छा था। ठीक है, देन और भी बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर बहुत आउटस्टैंडिंग था, बट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने अपनी प्रॉपर शीट यूज नहीं की, तो उनके मार्क्स नहीं लगे, उनकी गैर हाजिरी नहीं लगाई गई। ये चीज जहन में रखनी है। 0 मार्क्स उनका लगा है, क्योंकि ये एहसान बच्चे ना किया करें आप हमारे ऊपर, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। ये जो शीटों से आप ये दस्ते से शीट निकाल ली, कोई अपने नोटपैड में से एक पेज निकाल लिया, तो ये मेहरबानी बच्चे हमारे ऊपर ना किया करें आप। ठीक है, तो ज़रा कोशिश किया करें कि थोड़ा अपने सीरियसनेस का मुजाहरा करें। ठीक है, ये साबित हो आपको देखकर कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ने के लिए आए हुए हैं, ना कि अपना टाइम पास करने के लिए। जो आपके टेस्ट बनते हैं वो मेहनत से बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको उठाकर कॉपी पेस्ट करके नहीं दिए जाते। जब आपको आपके लिए टेस्ट प्रॉपर मिलता है तो हमें रिजल्ट प्रॉपर चाहिए। यहाँ ये जो फेल नजर आ रहे हैं ना, ये बेहतर हैं इन बच्चों से जिन्होंने प्रॉपर शीट का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ये बेहतर हैं उनसे जिन्होंने प्रॉपर शीट यूज नहीं की। एटलीस्ट दे आर
डूइंग देयर ड्यूटी वेरी वेल। उन्हें पता है कि अगर उन्हें याद नहीं है चीज तो कोई मसला नहीं है। अभी आज आपका पहला टेस्ट हुआ है, आगे आपके और बहुत से टेस्ट होने हैं, डजन ऑफ टेस्ट। तो ये 12 से 24, ठीक है, 24 से 28 होने में देर नहीं लगेगी, मेहनत लगेगी सिर्फ। लेकिन ये इम्प्रॉपर शीट से प्रॉपर शीट तक आने के लिए तो मेरा ख्याल से ये 24-28 तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका एक माइंड सेट होना चाहिए कि आपका यहां आने का मकसद क्या है। अगर आप अपने टेस्ट के लिए एक सफ़ा नहीं खरीद सकते बच्चे, अपने टेस्ट को अपने टाइम में से 24 घंटे में से आधा घंटा नहीं दे सकते, तो फिर क्या फ़ायदा है आपका कि आप इतने बड़े बड़े लेक्चर सुने, डेली के 4 घंटे बाउंड करके अपने लेक्चर सुने, और जब लेक्चर का आउटपुट देना हो तो टीचर देखें कि शीट ही प्रॉपर नहीं है, समझ ही कुछ नहीं आ रहा, मार्कर यूज़ नहीं किया जा रहा, तो समझ से बाहर हो जाती हैं फिर चीज़ें। तो ये बच्चे ज़रा इन चीज़ों को ध्यान दें, ठीक है। और जिनके मार्क्स कम हैं बच्चे, आप लोग इम्प्रूव करें, कोशिश करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कुछ समझ नहीं आता तो पूछें, बार बार पूछें, लेक्चर को बार बार सुने, ठीक है। बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत इजी करके आपको बताई जा रही हैं। और 1-2 बच्चे थे जिन्होंने एब्रीविएशन का इस्तेमाल किया हुआ था। बच्चे एब्रीविएट नहीं करना चीज़ों को, मुखफ़फ़ नहीं बनाने चीज़ों के, ठीक है। अब एक वर्ड है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके टीचर आपको पढ़ाते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को MO लिख सकते हैं, आप पेपर के अंदर MO नहीं लिख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, M फॉर माइक्रो, O फॉर ऑर्गेनिज्म, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे जिनको आपने जहन में रखना है आगे के लिए, ठीक है। और ये वसीम अब्बास, अदनान अली और मोहम्मद सोहेल, ये बच्चे आप लोग कोशिश करें कि एक आधा ज़रा 5-10-5-7 रुपए निकाल के ना एक आधी शीट खरीद लें और अपना टेस्ट को उस शीट के ऊपर नीट एंड क्लीन मार्कर यूज़ करके फिर सॉल्व करें। और दूसरी बात यह कि बच्चे जब आपको टेस्ट दिया जाता है ना, टेस्ट आपको 5-4 दिन पहले अनाउंस किया जाता है, तो आपके घर में जो काम भी हो रहा है, आपके घर में प्लम्बर हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आया है, आपके घर में कोई मौजूद नहीं है, आपको काम जाना है, वट एवर द रीज़न इज, मुझे या बाकी मेंबर्स को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपके घर पे क्या काम है। आपको लेक्चर दिया गया है, एक टाइम बाउंड किया गया है, इस टाइम पर आपने लेक्चर लेना है, ठीक है। तो आप वो टेस्ट ही देंगे, किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं देगा कोई भी बच्चा आगे से किसी भी टीचर को कि हम टेस्ट अभी नहीं देंगे, शाम को देंगे। वी आर नॉट बाउंड फॉर 24 आवर्स कि हम 24 घंटे आपके टेस्ट को लेने के लिए बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको एक वक्त दिया गया है, उसी वक्त के अंदर पंक्चुअलिटी के साथ अपने काम को परफॉर्म करें। हाँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम हर वक्त आपको बताने के लिए रेडी हैं, लेकिन जब आउटपुट लेना है हमें, तो हमें अपने टाइम पर चीज़ें चाहिए, ठीक है। अपना टेस्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसमें पहली हमारी हेडिंग थी द सेल थ्योरी, द बेस ऑफ द सेल थ्योरी लेड डाउन बाय द डिस्कवरी ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट। किसने डिस्कवर किया था सेल थ्योरी को? हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी? ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की थी, ये चीज़ आपको बड़े डिटेल से आपको पढ़ाई थी मैंने, ठीक है, किस तरह सेल थ्योरी डिस्कवर हुई। तो दैट वाज रॉबर्ट हुक। देन सेल थ्योरी, द बेसिस ऑफ विच लाई इन द टर्म, द बेसिस ऑफ विच लाई इन द टर्म celluli, which means small rooms। तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट था हमारे पास, ठीक है। ये मैं आंसर्स को हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज डन इन ऑब्वियसली मेडिकल रिसर्च। पहचानना बीमारी की वजह को, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मेडिकल रिसर्च में किया गया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर विजिबल टू, विजिबल मतलब नजर आ जाएंगे, टू माइक्रोस्कोप। माइक्रोबायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड और इंग्लिश वर्ड। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक हो गया, ये आपके एमसीक्यूज थे। देन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिसके अंदर बच्चे आपने डिफाइन करना था एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी को, ठीक है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को, जियोकेमिकल को, एयर माइक्रोबायोलॉजी को और फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी को। फाइकोलॉजी का मतलब बच्चे होता है स्टडी ऑफ एल्गी एंड माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंजाई। डिफरेंशिएट, बहुत कम बच्चों ने इस क्वेश्चन को ठीक लिखा था, बहुत कम बच्चों ने। जब बच्चे दो चीजों का फर्क बताना होता है ना, तो बीच में लाइन लगाकर, पॉइंट्स लगाकर, ठीक है, बीच में पॉइंट्स बनाकर फिर चीजों को लिखा जाता है। ठीक है, आपने बस यूं ही चीजें कोशिश की हैं कि वो पूरी हो जाएं, तो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन को फिर आपने सॉल्व करना। ठीक है, जब तक बीच में लाइन मार्क नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। एक तरफ एक हेडिंग दें, दूसरी तरफ दूसरी हेडिंग दें, सेंटर में आप लाइन को ड्रॉ करें, पॉइंट्स बनाएं, पहला पॉइंट पहले एक में, दूसरा पॉइंट फिर दूसरे में, ठीक है, जो भी बनता है, फिर दूसरा पॉइंट लिखें, फिर उसके आगे दूसरा उसका ऑपोजिट पॉइंट लिखें। अगर एक ही बनता है तो एक ही लिखें, लेकिन लाइन लगाकर। फर्क पूछा गया ना, तो फर्क दो चीजों में जब तक लाइन नहीं खींचेंगे कैसे बताएंगे? वरना तो आपसे सेपरेट इसी तरह भी पूछ सकते थे कि डिफाइन कर दे फूड और एग्रीकल्चरल को, लेकिन फर्क बताना था कि फूड में क्या है, एग्री में क्या है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इंडस्ट्रियल क्या है। ठीक है, दोनों की तारीफें बता देनी थी आपने बीच में लाइन लगा के। फिर डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स। तो ये आपने स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिटेल से बता देना था। डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाई देम। तो सिंपली बच्चे, सिंपल सा ये क्वेश्चन था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना था, फिर क्लासिफाई करना था कि दे आर फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, जितने भी मैंने आपको बताए थे वो सारे आपने यहाँ पर नाम बता देने थे। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था, इसमें हमने बैक्टीरियोलॉजी आज एंड किया है चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं एक लेक्चर आपका लूंगी जिसमें आपको सारा ये मैं रिवाइज करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 ये हम थॉरोली रिवाइज करेंगे। ठीक है, 2 को रिवाइज करेंगे क्योंकि 1 का तो हम टेस्ट भी दे चुके हैं, तो चैप्टर 2 को मैं थॉरोली आपको ये रिवाइज करवाऊंगी अब। ठीक है, कुछ समझ नहीं आए तो क्वेश्चन करें, पेपर आपने बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।